जय हिंद दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ कि इस बार एसएससी जीडी की कट ऑफ कितनी जाने वाली है। आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले जो है हमारा आंध्र प्रदेश है। जो आंध्र प्रदेश की जो पिछली बार हमारी कट ऑफ गई थी, पिछली बार जो कट ऑफ थी वो हमारी जनरल की जो थी वो हमारी 44 थी, और ओबीसी की जो थी वो हमारी 39 थी, और एससी की 43 थी, एसटी की 44 थी, और जो महिलाओं की जो हमारी कट ऑफ गई थी वो थी हमारी 39। और इसी के साथ फिर ये आगे जो है यह है दिल्ली की जो एक कट ऑफ जो है यह दिल्ली की है। दिल्ली की जो पिछली जो कट ऑफ थी वो थी हमारी जनरल की 76 थी, और ओबीसी की जो कट ऑफ थी वो हमारी 75 थी, एससी की 72 थी, और एसटी की 65 थी, और महिला की भी थी वो भी हमारी 65 गई थी। और उसके बाद फिर आते हैं हम अगली जो कट ऑफ थी वो हमारी थी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो कट ऑफ है वो बहुत ही हाई रहती है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है। इसी के साथ भी अभी 5-6 राज्य हैं जिनके में जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ पर रहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो हमारी जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो हमारी कट ऑफ गई थी 79 गई थी, ओबीसी की 76 गई थी, और एससी की 70 गई थी, और एसटी की 62, और महिलाओं की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी हमारी 63। लेकिन मैं अब जो कट ऑफ जाएगी मैं उस कट ऑफ के बारे में भी बताऊंगा कि इस बार कितनी कट ऑफ जाने वाली है। और हम बात करते हैं अब मध्य प्रदेश की। ये आप मध्य प्रदेश की कट ऑफ देख रहे हैं। जो मध्य प्रदेश कट ऑफ है वो हमारी जनरल की जो गई थी वो हमारी 76 गई थी, और ओबीसी की 77 गई थी, क्योंकि ओबीसी की देखना फालतू गई थी, क्योंकि ओबीसी का बहुत हाई रहता है। और एससी की हमारी 71 गई थी, और एसटी की हमारी 65 गई थी। महिलाओं की जो गई थी वो हमारी 60 गई थी। उसके बाद फिर हम अगले इस पे आते हैं। जो अगला हमारा राज्य है वो है हमारा बिहार। बिहार का भी बहुत ही हाई कट ऑफ गया था, इतना कम कट ऑफ नहीं था। ये जो है ये हमारा देख रहे हो आप बिहार का कट ऑफ है। बिहार की कट ऑफ बताते हैं। जो हमारी जनरल की जो गई थी हमारी वो गई थी हमारी 71 गई थी, ओबीसी की 76 गई थी, 66, और एससी की 56 गई थी, एसटी की 68 गई थी, और महिलाओं की हमारी 60 गई थी। और अगली जो कट ऑफ की बात करते हैं वो है हमारे राजस्थान। राजस्थान की जो हमारी कट ऑफ थी ये है, ये राजस्थान आप देख रहे हैं। जो राजस्थान की जो कट ऑफ थी वो थी हमारी जनरल की जो कट ऑफ थी वो थी हमारी 76, और ओबीसी की भी हमारी 76 ही गई थी, एससी की हमारी 69 गई थी, और एसटी की हमारी 47 गई थी, और महिलाओं की हमारी 40 गई थी। मैं बताऊंगा कि आपको जो फ़िलहाल जो अब कट ऑफ जाएगी 2021 की वो कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम हमने भी दिया था और हमारे साथ के काफ़ी लड़के हैं, सब ने एग्ज़ाम दिया। सबसे मैंने पूछा कि किसके कितने नंबर बैठ रहे हैं, सबसे पूछ के मैंने आपको ये कट ऑफ बनाई है। और देखना पश्चिम बंगाल की जो कट ऑफ थी हमारी वो गई थी हमारी 44 गई थी जनरल वालों की, ओबीसी वालों की 40 गई थी, एससी वालों की 41 गई थी, एसटी की 52 गई थी, और महिलाओं की 37 गई थी। इतने कट ऑफ इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ था। अब उत्तराखंड की बात कर लेते हैं हम। जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड की जनरल वालों की गई थी 79 गई थी, और ओबीसी वालों की 75 गई थी, एससी वालों की 75 गई थी, और एसटी वालों की भी 75 ही गई थी, और जनरल की जो मतलब महिलाएं होती हैं महिलाओं की गई थी हमारी 67 मेरिट गई थी। आइए और मैं आपको अब बताता हूँ कि अब कितनी कट ऑफ जाएगी। जो फ़िलहाल जो हमने कई जनों से सर्वे किया है, काफ़ी लड़कों से पूछा है, हमने काफ़ी इंस्टीट्यूट में भी मालूम किया है कि जो जो बच्चे में मिले थे हमने सबसे मालूम किया था। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की। जो उत्तर प्रदेश में जो हमारी एससी वाले कैंडिडेट हैं, यदि उनके नंबर मैं बता दे रहा हूँ, यदि 53 से लेकर 58 के बीच में यदि उनके नंबर बैठ रहे हैं तो वो बेझिझक होकर रनिंग की तैयारी कर लें। और एसटी वालों के 55 से जिसके भी 60 नंबर बैठ रहे हैं वह भी तैयारी कर लें। और ओबीसी वाले जिनके 61 से लेकर 66 के बीच में नंबर बैठ रहे हैं वह भी तैयारी कर लें।
ये रनिंग की तैयारी में बता रहा हूँ, इनका फाइनल में हो जाएगा। और जनरल वालों का भी 66 से जिसके 74 के बीच में बैठ रहे हैं वह भी आराम से तैयारी करें। उसके बाद फिर आता है हमारे उत्तराखंड वालों के भी जिसके एससी में 55 से 60 के बीच में बैठ रहे हैं वो भी रनिंग की तैयारी कर लें। और एसटी वाले जिसके 50 से 56 के बीच में बैठ रहे हैं वह भी रनिंग की तैयारी कर लें। इतना ही देखना ओबीसी का है। ये ओबीसी का देखो ये है क्या नाम है 60 से 64 के बीच, और ये जनरल वालों का 65 से 70 के बीच। जिसके भी इतने इतने नंबर आ रहे हैं रिटर्न में तो वो आराम से तैयारी कर ले। उसके बाद आते हैं हम बिहार। देखना बिहार का है ये। बिहार के यदि एससी में है तो आप 45 से 50 के बीच में बैठ रहे हैं तो आप रनिंग की तैयारी करते रहें, क्योंकि जो इसका रिजल्ट आएगा वो 15 अप्रैल को रिजल्ट आएगा। और ये देखना ये हमारा एसटी यदि 53 से 58 के बीच में है तो वह भी तैयारी कर लें। और ओबीसी 54 से 60 फीस वाले भी रनिंग की तैयारी कर लें। जनरल 63 से लेकर 68 के बीच की ये सब रनिंग की तैयारी करते हैं। और राजस्थान बात करते हैं हम, जिसके भी 58 से 62 के बीच में नंबर आपके आ रहे हैं ये तो आप रनिंग की तैयारी करते रहें। और एसटी वाले भी 40 से 46 वाले में तैयारी करते रहें। ओबीसी इसके 62 से 66 के बीच में है, ये भी तैयारी करते रहें। और यही हमारा जनरल के 63 से 68 के बीच में है तो ये भी रनिंग की तैयारी करते रहें। क्योंकि इस बार जो है मेरिट ज़्यादा जाने वाली नहीं है, क्योंकि पेपर का लेवल जो था काफ़ी टफ था। जीके तो पता नहीं कहाँ से पूछा था, मैथ भी बहुत कैलकुलेशन था और रीजनिंग भी बहुत कैलकुलेशन थी। आप देखना ये जो सबकी है, आप ये सब देख लेना कि ये सबकी कट ऑफ जो है ये इतनी कट ऑफ है। ये मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में जो भी है कट ऑफ ये आप देख सकते हैं। और हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें, आते हैं हम नॉर्मलाइजेशन पे। यदि आप पेपर जो था हमारा ये 100 नंबर का हमारा पेपर था। 100 नंबर के पेपर के बाद में यदि आपके मान लीजिए कि आपने 80 क्वेश्चन किए हैं, तो इसमें से आपने 80 क्वेश्चन के बाद इसमें आपने 12 क्वेश्चन हमारे गलत हो गए। तो ये ऐसा नहीं है कि क्या नाम है कि आप 12 को सही बैठ रहे हैं उसमें से 12 क्वेश्चन घटाएंगे, उसमें से ऐसा नहीं होता है। आप 80 क्वेश्चन में से 1/4 हमारी 4 की क्या थी, नेगेटिव मार्किंग थी। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग के बाद जैसे भी हम आएंगे तो हमारे जो क्वेश्चन बचेंगे वो हमारे बचेंगे 68 नंबर बचेंगे। यदि हम 12 नंबर घटाएंगे उसमें से 12 के बाद में घटाने के बाद में हमारे 68 नंबर बचते हैं। 68 में से हम इसमें से फिर हम जैसे हमारे 68 बचेंगे, ये हमारे 68 क्वेश्चन बचेंगे। 68 में से फिर हमारे जो हमारे 12 वो हैं उसके हम नेगेटिव मार्किंग कर देते हैं, यानी कि हम उसमें 3 नंबर काट देंगे। जैसे ही हम 3 नंबर काट देते हैं तो ये हमारे 65 नंबर हो जाएंगे। यदि आपके इतने 65 नंबर बन रहे हैं, यदि 65 नंबर बनेंगे, यदि आपका नॉर्मलाइजेशन होगा तो मैं बता दे रहा हूँ कि आपके जो फिर कमी आपके 70 नंबर हो जाएंगे। यानी कि आपका 5 से लेकर 7 नंबर के बीच में आपका नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा। यदि आप जितना मैंने बताया थी आपके इतने इतने नंबर बन रहे हैं तो आप बेझिझक होकर रनिंग की तैयारी करते रहें, फिजिकल की तैयारी करते रहें। आपका जो रिज़ल्ट है वो 15 अप्रैल को आ जाएगा। और जो भी कोई समस्या है, आपको जो कुछ पूछना है वहाँ पर कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।